कर दें। आज अपने बौद्ध धर्म का लास्ट दिन है, 2 क्लास हो लई और एसएससी जीडी में इसके लगभग एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं। बौद्ध और जैन धर्म कंपटीशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके ऊपर देखो आगे कैसे क्या प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म का साहित्य क्या कहलाता है? कई बार पूछते हैं। पिटक, या इसको त्रिपिटक भी कहते हैं। त्रिपिटक, पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान का पिटारा। ज्ञान का पिटारा, ज्ञान का सागर। अब पिटक हैं कितने? 3, यानी पिटक संख्या। बौद्ध धर्म के 3 बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिनको पिटक कहते हैं। अब इनके ऊपर कैसे क्या प्रश्न बनते हैं? सबसे पहले 3 पिटक हैं, तो सुत्त पिटक, इसके ऊपर क्या प्रश्न बनता है? सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या है? महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन। और ये प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान लिखा गया था, यानी 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान। इसके लेखक थे उपाली, महात्मा बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली। एक बार एसएससी में प्रश्न पूछ लिया था कि वीणा के तार इतने मत कसो कि तार टूट जाएं, और इतने ढीले भी मत छोड़ो कि स्वर ही न निकले, किस पिटक में है? तो इसका उत्तर था सुत्त पिटक। दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक, ये भी विनय पिटक, इसमें है बौद्ध धर्म के जो भिक्षु यानी साधु और महिला संत यानी भिक्षुणियां। बौद्ध धर्म के पुरुष साधुओं को कहते हैं भिक्षु, महिला संतों को कहते हैं भिक्षुणियां। उनके आचार विचार, उनके व्यवहार का वर्णन, जनता के साथ उनको कैसे पेश आना चाहिए, यह भी लिखा गया था प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान। और इसके लेखक थे आनंद। आनंद महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद। तीसरा पिटक है अभिधम्ब पिटक। अभिधम्ब पिटक। अभिधम्ब पिटक, इसमें है बौद्ध दर्शन का सार। बौद्ध दर्शन का यानी सार, निचोड़, मुख्य मुख्य बातें। यह लिखा गया था तीसरी बौद्ध संगीति के दौरान। तीसरी बौद्ध संगीति के दौरान। और इसके लेखक थे मोगली पुत्र तिस्क। मोगली पुत्र तिस्क। मोगली पुत्र तिस्क, ये तो प्रमुख पिटक हो गई। अब कई बार पूछते हैं जातक क्या है? बहुत बार ये प्रश्न आ लिया, जातक क्या है? तो जातक हैं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां, कि बुद्ध ने धरती पर पाप मिटाने के लिए इससे पहले कई बार जन्म ले लिया। जब जब होती धर्म की हानि, बढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब लेहु मनुज अवतारा, भार उतारन भूमि का सारा। यानी जब जब धरती पर पाप फैलते हैं, भगवान मनुष्य के रूप में अवतार लेता है। तो इस तरह से महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया था। जातक कहानियां, कभी बंदर के रूप में, वो बंदर और मगरमच्छ वाली दोस्ती सुनी होगी आपने, कभी किस रूप में, तो जातक कहानियां। अब जातक कहानियां किसमें हैं? सुत्त पिटक में। जातक कहानियां सुत्त पिटक में है।
जातक कहानियों की संख्या कितनी है? 550। जातक कहानियों की संख्या है 550। अब इसके अलावा एक पुस्तक है बुद्ध चरित। बुद्ध चरित जिसमें महात्मा बुद्ध का चरित्र है। इस पुस्तक को बौद्ध धर्म की रामायण कहते हैं और बुद्ध चरित लिखी थी अश्वघोष ने। अश्वघोष ने, जो कनिष्क का दरबारी विद्वान था। और एक पुस्तक है बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं जिसको, बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं जिसको। उस पुस्तक का नाम है महाविभाष सूत्र। महाविभाष सूत्र लिखी थी वसुमित्र ने। बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं जिसको, वो लिखी थी वसुमित्र ने। ये बौद्ध धर्म का प्रमुख साहित्य हो गया। अब इसके अलावा बौद्ध धर्म से संबंधित और क्या क्या प्रश्न बनते हैं? एक स्तूप, ये क्या है? स्तूप किसे कहते हैं? महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर निर्मित इमारत स्तूप कहलाती है। महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर निर्मित इमारत स्तूप कहलाती है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप है सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा स्तूप है सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश में, जो अशोक महान ने बनवाया था। और इसके 4 तोरण द्वार हैं जो शुंग वंश के राजाओं ने बनवाया था। 4 तोरण द्वारों का निर्माण। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है बोरोबुदुर, जावा द्वीप, इंडोनेशिया में। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप बोरोबुदुर, जावा द्वीप, इंडोनेशिया में। फिर विहार क्या होते हैं? विहार जैसे नालंदा विहार। विहार उसे कहते हैं जहां बौद्ध धर्म के भिक्षु भिक्षुणियां यानी संत निवास करते हैं, उसको विहार कहते हैं। फिर चत्ते, चत्ते किसे कहते हैं? बौद्ध धर्म के पूजागृह। बौद्ध धर्म के पूजागृह। जैसे पीछे एक प्रश्न पूछा गया था, कार्ले की चैत्य गुफा कहां पर है? तो कार्ले की चैत्य गुफा है महाराष्ट्र में, जो बौद्ध धर्म का एक पूजागृह है। कार्ले की चैत्य गुफा है महाराष्ट्र में। फिर कई बार पूछते हैं अजंता एलोरा की बौद्ध गुफाएं कहां पर हैं? तो अजंता एलोरा की बौद्ध गुफाएं भी महाराष्ट्र में हैं। अजंता एलोरा, इन गुफाओं में महात्मा बुद्ध के चित्र हैं। महात्मा बुद्ध ने घर छोड़ा, यशोधरा उसके पैरों में पड़ती है कि तुम मेरे को, राहुल को छोड़ के कहां जाएगा। महात्मा बुद्ध नहीं मानता है। किस तरह से उसने तपस्या की, कहां कहां घूमा, किसको उपदेश दिए, वो सारे इसमें चित्र हैं। एक भीमवेटिका की बौद्ध गुफा, भीमवेटिका की बौद्ध गुफा, यह है मध्य प्रदेश में। और बाघ गुफा, यह भी मध्य प्रदेश में है। उदयगिरी की हाथी गुफा, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, यह है ओडिशा में। उदयगिरी की हाथी गुफा, यह है ओडिशा में, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख स्थान। ठीक है। अब देखो, स्तूप हो गए। महात्मा बुद्ध ने तपस्या तो सबसे
की थी पुनपुन नदी के किनारे। लेकिन प्रश्न इस तरह से आया हुआ है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले सन्यासी वस्त्र किसके किनारे धारण किए, तो अनोमा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में सबसे पहले सन्यासी वस्त्र धारण किए। महात्मा बुद्ध के तपस्या किसके नेतृत्व में की, तो महात्मा बुद्ध ने तपस्या की कौंडिन्य के नेतृत्व में। कौंडिन्य के नेतृत्व में महात्मा बुद्ध के प्रथम अनुयायी कौन थे, तपस्वैकल्लिक। बुद्ध के प्रथम अनुयायी तपस्वैकल्लिक। और बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहां पर दिया था, बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया था कुशीनारा उत्तर प्रदेश में। कुशीनारा उत्तर प्रदेश में किसको दिया था, सुबत्सु को। सुबत्सु नामक व्यक्ति को अंतिम उपदेश दिया था, जहां कुशीनारा में उसकी मृत्यु हुई थी। अब बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था, बुद्ध का प्रिय शिष्य था आनंद। प्रिय शिष्य था आनंद। फिर यदि प्रश्न ये पूछे बुद्ध का प्रधान शिष्य कौन था, प्रधान शिष्य, तो प्रधान शिष्य था उपाली। प्रधान शिष्य था उपाली। और एक शिष्य ने तो इसका विद्रोह कर दिया था, यानी उसको विद्रोही शिष्य कह सकते हैं। यानी ये सब बकवास कर रहा है, चाहे कितना ही ज्ञानी आदमी हो उसका भी विरोध हो ही जाता है कि ये जो बुद्ध बता रहा है ये सब बकवास कर रहा है, यानी महात्मा बुद्ध का विद्रोही शिष्य। तो बुद्ध का विद्रोही शिष्य था देवदत्त। बुद्ध का विद्रोही शिष्य था देवदत्त, इसने इसका विद्रोह किया था। फिर प्रश्न पूछें महात्मा बुद्ध ने जनता को उपदेश किस भाषा में दिए थे, कई बार प्रश्न आता है ये। तो इसका उत्तर होता है प्राकृत या पाली भाषा में। प्राकृत या पाली भाषा में उपदेश दिए थे। और बुद्ध ने प्रथम उपदेश तो दिया था सारनाथ में, लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए, श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा उपदेश दिए बुद्ध ने श्रावस्ती में, उत्तर प्रदेश श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए। अब बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न किसे कहते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। इनको बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहते हैं। बुद्ध, धम्म और संघ, इनको बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहते हैं।